हेलो एवरीवन, मैं अर्जुन स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और हमारे चैनल पर बेसिक मैथ्स की ये फर्स्ट क्लास है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्लास पसंद आएगी और इसमें से आप काफ़ी कुछ सीख पाएंगे। हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको अच्छे से बताने वाले हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, प्राइम फैक्टराइजेशन, एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। इसके अलावा हमारे चैनल पर नाइन्थ क्लास मैथ्स की वीडियोस आती रहेंगी और बेसिक मैथ्स की वीडियोस भी हमारे चैनल पर आती रहेंगी। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी क्लास आएगी बेसिक मैथ्स की, उसमें हम फ्रैक्शंस, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस, डेसिमल नंबर, ऑपरेशंस ऑन डेसिमल नंबर, बोर्ड मास रूल, ये सब सीखेंगे। तो आइए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एडिशन देख लेते हैं। एडिशन इज़ अ वे ऑफ combining थिंग्स एंड काउंटिंग देम टुगेदर एज वन लार्ज ग्रुप। तो एडिशन में क्या होता है, कुछ नंबर्स हमें दिए रहते हैं या कुछ थिंग्स हमें दी रहती हैं, तो उन सबको साथ में रख करके और उनको एक साथ में काउंट करके लिखना होता है। जैसे ये है 5+8, तो इसमें हम 5 लाइन ड्रॉ करके 8 लाइन ड्रॉ करके फिर सबको एक साथ काउंट करके लिख सकते हैं। छोटी क्लासेस में ऐसा सिखाया जाता है। तो आइए अब हम इसको ऐड करते हैं। 5 और 8 13 का 3 कैरी 1। उसके बाद 3+8 11 और 1 12, 12 का 2 कैरी में फिर से 1 लिखेंगे। और 8 और 7 15 प्लस 1 हमारा 16 हो जाएगा, 16 का 6 कैरी फिर से 1 लिखेंगे। 7 1 8 और 3 11, 11 का लास्ट में 11 ही आ जाएगा क्योंकि आगे हमें कैरी लिखने के लिए नंबर ऊपर नहीं है, तो लास्ट में हम सेम लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाएगा 11,623। आइए अब हम और कुछ सम्स को करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि ज़ीरो वाले नंबर को कैसे ऐड करते हैं। देखिए 9+8 17, 17 का 7 कैरी 1 हो जाएगा। 1 और 3 4 प्लस 9 13, 13 का 3 हो जाएगा, कैरी फिर से 1 हो जाएगा। तो देखिए ज़ीरो, आप ऐसे समझ सकते हैं कि ज़ीरो मतलब कुछ नहीं, नथिंग। तो ज़ीरो को ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। 1+0 1 ही आएगा और 1+7 हमारा 8 हो जाएगा। 7+3 10, लास्ट में 10 का 10 लिख देंगे। तो ये एक ज़ीरो वाला क्वेश्चन है, इसको खुद से ट्राई करें। और ये एक डी वाला है, इसमें 3 नंबर्स को ऐड करके दिखाना है। देख लीजिए आप मेरे साथ में। 9 और 8 17, 17 और 5 22 का 2 हो जाएगा, कैरी 2। 2+8 10 और 3 13 का 3 कैरी 1। 1 मैंने कहा था कि ज़ीरो मतलब नथिंग, कुछ नहीं, तो इसको ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें सेम ही आता है। तो 1+7 हमारा 8 हो जाएगा। ऊपर कोई कैरी नहीं क्योंकि 8 में कैरी नहीं होता है। तो ये 7 का 7 और 7 और 3 10 और 5 15। इस तरीके से हम आसानी से ऐड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप खुद से ऐड करें और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर लिख करके सेंड करें। आइए अब हम सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। तो सब्ट्रैक्शन इज़ अ वे ऑफ रिमूविंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ कलेक्शन एंड काउंटिंग द रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, हमें जो नंबर दिया रहता है, जो गिवन रहता है, उसमें से कुछ नंबर माइनस कर देना है, रिमूव कर देने हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स, और बचे हुए जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको काउंट करना है। इसमें इस तरीके का क्वेश्चन आएगा जैसे कि राजू हैड 500 रुपीज़, ही गेव 300 रुपीज़ टू हिज ब्रदर, तो हाउ मच अमाउंट वाज लेफ्ट विद हिम नाउ। यानी कुछ अमाउंट किसी को देने के बाद, ठीक है, रिमूव करने के बाद क्या बचता है, इस तरीके का वर्ड प्रॉब्लम इसमें आता है। तो आइए माइनस सीखेंगे अब हम। तो 4 में से 7 तो नहीं जाएगा, तो इधर से एक बोरो ले लेंगे। जब बोरो लेंगे तो ये 4 का 14 बन जाएगा। 14 में से 7 जाएगा 7। अब ये 3 था लेकिन इसमें से एक हमने बोरो कर लिया था, यानी एक चला गया इसमें से, तो ये 2 बचा। 2 में से 8 फिर से नहीं जाएगा, तो फिर से बोरो 12 हो जाएगा। 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 12 - 8 4 आएगा हमारा। अब ये 7 का भी सेम केस, 6 बनेगा, यहाँ से बोरो 16, 16 में से 9 जाएगा तो 7। और ये हमारे पास यहाँ पर 8 था लेकिन इसमें से 1 जो है चला गया था, तो ये 7 रहेगा। 7 - 2 हमारा 5 होता है। तो इस तरीके से हम इजीली इसको कर सकते हैं। आइए अब हम सीखते हैं ज़ीरो वाले को कैसे करते हैं। देखिए 0 में से 7 को जब माइनस करेंगे तो ज़ीरो में से तो नहीं हो पाएगा, तो कुछ यहाँ पर क्या करते हैं कुछ स्टूडेंट्स कि 7 लिख देते हैं, वो बिल्कुल रॉन्ग है। 7 नहीं, 0 में से 7 जाके 7 कैसे बच सकता है। आपको ये समझना चाहिए कि 0 में से 7 जाएगा ही नहीं।
जब तक आप बोरो नहीं लेंगे। और जैसे ही आप बोरो लेंगे तो वो जीरो नहीं रहेगा, वो फिर जीरो था, एक वन उधर से आएगा तो वो 10 बन जाएगा। तो 10 में से 7 जाएगा तो 3, यहाँ पर ये बचा 4, 4 का हो जाएगा हमारा 14 बोरो लेने के बाद, तो 14 माइनस 9 हो जाएगा 5, और ये 2 का 12 बोरो लेने के बाद, 3 में से जब 1 जाएगा तो 2, और वहाँ से 1 लिया तो बोरो, ये हो जाएगा हमारा 12, 12 माइनस 8 हमारा 4, और यहाँ पर ये अब 6, 6 माइनस 2 4। इस तरीके से हम इसको माइनस कर सकते हैं। आइए अब हम सीख लेते हैं कि जब बहुत सारी ज़ीरोज़ हों तो तब कैसे करें। इसको थोड़ा ध्यान से सभी देखेंगे। ज़ीरो का तो 10 बनता है, इधर से बोरो लेंगे, लेकिन अब आप कहेंगे कि ज़ीरो में से बोरो कैसे ले सकते हैं। तो आप समझिए कि ज़ीरो में से भी बोरो लिया जा सकता है, बस कंडीशन ये है कि इस वाली ज़ीरो का 9 बन जाएगा जब वहाँ से बोरो लेंगे तो फर्स्ट वाली ज़ीरो का 10 बनता है, और बाकी जितनी भी ज़ीरोज़ हैं उनमें से बोरो जब लेंगे तो उनका 10 नहीं बनेगा, उनका 9 बनेगा। सिंपली आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब बोरो लेते हैं तो फर्स्ट वाली ज़ीरो का, जिसमें से कुछ भी बोरो नहीं लिया था, उस वाली ज़ीरो का 10 बनता है, और जिस ज़ीरो में से ऑलरेडी बोरो हमने ले लिया है 1 उसमें से उठा लिया है पहले से ही, तो उसका 9 बनता है, 9 9। और इस वाली जो 8 है इसमें से जब हमने बोरो लिया था तो इसका बनेगा हमारा 7। आइए अब हम इसको माइनस करते हैं। 10 माइनस 7 3, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 8 1, और 7 माइनस 3 4। ये क्वेश्चन आपके लिए, इसको आप सॉल्व करें, सेम है ये, और सॉल्व करके इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। आइए अब हम मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। पहले ये देखते हैं मल्टीप्लिकेशन है क्या। मल्टीप्लिकेशन इज़ अ वे ऑफ फाइंडिंग रिपीटेड एडिशन ऑफ द सेम नंबर। तो रिपीटेड एडिशन इसमें फाइंड करना होता है। जैसे कि एक बिस्किट है 10 रुपीज़ का, और आपसे पूछा जाए कि 4 बिस्किट कितने के होंगे, तो आप ऐसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। 10 रुपीज़ के 4 बिस्किट, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, तो ये बन जाएगा हमारा 10 10 10 10 करके 40। लेकिन इसमें एक सिंपल मेथड होता है, मल्टीप्लाई करके भी हम फाइंड कर सकते हैं। 10 4s are 40। तो इसमें क्वेश्चन इस तरीके से ही आएगा, जैसे कि मैंने एग्जांपल भी दिया है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ अ शर्ट इज़ 225, तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 35 शर्ट्स। तो इसमें 35 से मल्टीप्लाई करनी होगी उसके प्राइस को। तो पहले हम सिंपल कुछ मल्टीप्लिकेशन के सम्स देख लेते हैं। जैसे इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है, 8 2s are 16, 16 का 6 कैरी 1, फिर 8 3s are 24, 24 और 1 25 कैरी 2, 8 4s are 32 और 2 34 हो जाएगा, कैरी 3, देन 8 5s are 40 और 3 प्लस करेंगे 41 42 43, तो ऐसे हमारा 43 हो जाएगा। अब इसमें 3 से, ये ज़ीरो वाला क्वेश्चन देख लीजिए कैसे होता है। देखिए किसी भी नंबर की अगर ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो ज़ीरो ही आता है। ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा। तो 3 3s are 9, और 3 की ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो ही आएगा। 3 7s are 21, 21 का 1 और कैरी 2, 2 को हम यहाँ पर लिख देंगे। 3 8s are 24, 24 और प्लस 2 25 26, तो इस तरीके से हमारा 26 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये भी एक ज़ीरो वाला क्वेश्चन है, और इसमें डबल डिजिट मल्टीप्लाई हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इनमें 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करनी है। पहले 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नीचे क्रॉस लगाएंगे, फिर 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर उसको ऐड कर देंगे। अगर 2 डिजिट हो, अगर 1 डिजिट हो तो सिंपली ऐसे हो जाता है। आइए 2 डिजिट को सॉल्व करके देखते हैं। 5 8s are 40 का 0 कैरी 4, 5 9s are 45 और 4 49 कैरी 4। अब यहाँ पर थोड़ा समझिए कि ये जो कैरी 4 है, 5 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन वो जो 4 कैरी है वो 4 आ जाएगा अब नीचे। कैसे? 5 0 0, और जब 4 उसमें प्लस करेंगे तो 4 ही आएगा। अच्छा, आगे 5 8s are 40। अब मैंने कहा था कि जब सेकंड वाली डिजिट की मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे पहले यहाँ पर क्रॉस लगता है। फिर 6 की मल्टीप्लाई, 6 8s are 48 कैरी 4, 6 9s are 54 और प्लस 4 कैरी वाले 58, कैरी हो जाएगा 5। अब सेम कंडीशन, 6 की 0 में 0 आएगा, और जो कैरी हमारा 5 था तो वो 5 यहाँ पर नीचे हम यहाँ पर लिख देंगे।
6 8 जार 48। आइए अब इसको प्लस करते हैं। देखिए जब 2 डिजिट होती हैं तो 1 की मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस लगा के दूसरे वाले की मल्टीप्लाई और फिर नीचे प्लस करना होता है। 0, 9 + 8 17 का 7, कैरी 1। अब ये वाला कैरी है कहाँ पर, इसको आप यहाँ लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो, या फिर आप इसको माइंड में रखें कि आपको ऐड करना है, ऐसे ध्यान रखें। 1 4 5 हो जाएगा, 1 + 4 5, 5 और 8 13 का 3, कैरी 1। अब ये 1 इस 5 में, 1 + 5 6, 4 + 8 12 का 2, कैरी 1, 1 + 4 5। ऐसे ईजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन को आप नोटबुक पर लिख करके सॉल्व करें और आंसर मुझे कमेंट में आप सेंड कर सकते हैं। डिवीज़न में बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा प्रॉब्लम रहती है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। पहले ये देखिए डिवीज़न है क्या। डिवीज़न इज़ द ऑपोजिट ऑफ मल्टीप्लाइंग। मल्टीप्लाइंग का ऑपोजिट होता है। अब क्या मतलब है इसका, डिवीज़न इज़ अ वे ऑफ स्प्लिटिंग अ लार्ज ग्रुप। स्प्लिटिंग होता है छोटे छोटे ग्रुप बनाना, ठीक है, एक बड़े ग्रुप को छोटे ग्रुप में तोड़ना। डिवीजन इज अ वे ऑफ स्प्लिटिंग अ लार्ज ग्रुप इनटू स्मॉलर ग्रुप्स सच दैट एवरी ग्रुप विल हैव एन इक्वल नंबर ऑफ आइटम। जैसे कि एक क्लास में मान लो 24 स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, इफ़ देयर आर 24 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, अरेंज देम इन 4 ग्रुप्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ ग्रुप। तो इस तरीके से इसका वर्ड प्रॉब्लम आएगा, यानी कुछ बड़ा नंबर दिया रहेगा, उसको छोटे छोटे ग्रुप्स में आपको स्प्लिट करना होगा। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर वर्ड प्रॉब्लम में आएगा तो ऐसे आएगा, और अदरवाइज मैथ्स में सिंपल ऐसा डिजिट की फॉर्म में लिखा रहेगा। तो ये ए क्वेश्चन है और ये बी क्वेश्चन है। इसमें से मैं आपको एक सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, एक आप खुद से कर लीजिए। ये है हमारा 9763 और इसको डिवाइड करना है 5 से। डिवाइड में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है, तो ध्यान से आज समझेंगे। आज सारी समस्याओं को हम इसमें दूर भगाने वाले हैं। देखिए इसके लिए आपको 5 का टेबल आना चाहिए। तो जो बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं, जिनको बिल्कुल नहीं आता है डिवाइड, तो वो 5 का टेबल कहीं पर रफ नोटबुक में लिख लीजिए, ऐसे केवल सीखने के लिए। जब आप सीख जाएंगे फिर आपको टेबल नहीं लिखना होगा। 5 1 * 5, 5 2 * 10, 15 20 25 30 35 40 45 50, ऐसे। अब देखिए हमारे पास ये 9 है, हमें इस 9 से कम ढूंढना है इस टेबल में। अब इस टेबल में 9 से कम क्या होता है, 5 ही है। 9 से कम क्या है हमारा, 5 है। अब आप ये देखिए कि ये 5 कौन से नंबर पे है, तो 5 1 * 5, ये पहले नंबर पर ही है, फर्स्ट नंबर पे, यानी 1 पर है ये, तो 1 यहाँ आएगा। अब इसको माइनस कर दीजिए। 9 - 5, हर बार माइनस करना है। 9 - 5 4 होता है, ऊपर से ये 7 लिख लेंगे, 7। तो ये कितना बन गया है यहाँ आप देखिए सभी, 47 हो गया, 47। और मैंने कहा था कि इससे कम ढूंढना है, तो 47 से कम ढूंढिए। ये देखते हैं, ये 50 है, ज़्यादा है। ये 45 है, ये सही है, ये कम है, तो 45 को यहाँ लिख देंगे। लेकिन 45 ऐसे ही नहीं लिख सकते, पहले हमें ये काउंट करना पड़ेगा कि 45 कितने नंबर पे है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या फिर जिनको टेबल आता है वो सिंपली पढ़ सकते हैं 5 9 * 45, तो 9 टाइम है ये, तो 9 हमारा यहाँ पर आएगा, 9। अब इसको फिर से माइनस करते हैं। 7 - 5 2, और 4 - 4 कुछ नहीं, 0 आप चाहे तो लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। और ये 6 हमारा इधर आ जाएगा, 6, ये हो गया 26। अब मैंने कहा था कि इससे कम ढूंढना है, तो 26 से कम देखिए, ये हमारे 26 से कम 25। अब ये 25 कितने नंबर पर आया है, तो 1 2 3 4 5, या फिर टेबल पढ़ के 5 5 * 25, तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 25 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। इसको फिर से माइनस कर दीजिए। अब ये 3 को भी आप नीचे इसमें लिख लीजिए, तो ये 13 हो जाएगा। बस हमारी ये लास्ट डिजिट थी, आगे क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा इस बार लिख करके। 13 से कम आपको ढूंढना है, तो आप ऐसे ढूंढ सकते हैं, या जिनको टेबल आता है वो सिंपली पढ़ें 5 1 * 5, 5 2 * 10, 5 3 * 15, जो कि ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए 2 टाइम चलेगा। 5 2 * 10, इसको माइनस करेंगे, 3 आएगा। अब ये 3 क्या है, ये रिमाइंडर है, R लिख करके आप सर्किल कर सकते हैं, रिमाइंडर।
और ये 1952 ये क्या है, तो ये क्वोशिएंट है, क्या लिख के आप सर्किल कर सकते हैं, क्वोशिएंट रिमाइंडर। ऐसे सिंपल डिवीज़न के क्वेश्चंस होते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ आया होगा। और आप इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करें। इसका क्वोशिएंट और रिमाइंडर मुझे कमेंट बॉक्स में आप सेंड कर सकते हैं। ये 2 क्वेश्चंस हैं आपके लिए, इसको आप सॉल्व करें। आइए अब हम इससे नेक्स्ट फैक्टर्स सीख लेते हैं, फैक्टराइजेशन। देखिए फैक्टराइजेशन क्या होता है, कोई भी नंबर किसके टेबल में आता है वो उसके फैक्टर कहलाते हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि फैक्टर्स ऑफ 14, तो बस ये बताना है कि 14 किसके टेबल में आता है। इसके लिए आप सिंपल सा ये ध्यान रखना हमेशा कि हर कोई ना 1 के टेबल में जरूर आता है। एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1, एवरी नंबर, तो हर नंबर जो है 1 के टेबल में आता ही आता है। एवरी नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय 1, तो 14 के लिए एक तो 1 जरूर लिखेंगे, वो तो सब में आएगा 1 तो। और बाकी फिर आप जो है सोच करके लिख सकते हैं, क्या 2 के टेबल में आता है, यस, 2 7 जार 14। 3 में तो नहीं आता, 4 में भी नहीं आता, 5 में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 5 के टेबल में वो आते हैं, मैं आपको बता दूं, जिनके लास्ट में 5 लिखा होता है। ये हमारा अब 7 के टेबल में आएगा, 2 7 जार 14 होते हैं, और 14 के टेबल में आएगा। एक बार फिर से बता दूं, एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड बाय इटसेल्फ। हर नंबर एक तो 1 से डिविजिबल होता है और एक अपने आप से डिविजिबल होता है। बाकी और नंबर से वो हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन वो 1 से हमेशा ज़रूर होगा और अपने आप से डिविजिबल होगा। ऐसे 15 का देख लीजिए, 1 और 2 में तो नहीं आएगा ये, 3 5 जार 15 होते हैं, 3 5 जार 15 और 15 का 15, तो 1 एंड इटसेल्फ, और इसके अलावा 3 और 5। 18 का देखिए, 1 है, 2 है, 3 के टेबल में भी आता है। कैसे आता है 3 के टेबल में, 3 6 जार 18 होते हैं, और 2 9 जार 18 होते हैं, और 1 का 18 1 जार 18। 35 को देख लीजिए, 1 के टेबल में आएगा, 3 में तो नहीं आएगा, 5 के टेबल में आएगा, 5 7 जार 35 और 35 से। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं फैक्टराइजेशन को। ठीक है, तो ये सब फैक्टर आप देख सकते हैं। अपने आप से एक बार आप इनको प्रैक्टिस करें। ये अपनी स्क्रीन पर आप कुछ क्वेश्चंस देख पा रहे हैं, इनको आप सॉल्व करके देख सकते हैं। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, तो ये सभी नंबर्स के आपको फैक्टर्स निकालने हैं उसी मेथड से जिससे कि मैंने आपको बताया था। आइए अब हम सीख लेते हैं कि प्राइम फैक्टर क्या होता है और कैसे फाइंड करते हैं। ये हमारे सामने प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। देखिए प्राइम नंबर वो होते हैं जो केवल अपने ही टेबल में आते हैं या फिर 1 के टेबल में आते हैं। प्राइम नंबर्स आर द नेचुरल नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, और वो 2 कौन से हैं, 1 एंड इटसेल्फ। तो ये तो थी डेफिनेशन, आप सिंपल समझिए कि प्राइम नंबर्स हमारे होते हैं 2 3 5 7 11 13 17, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। अच्छा, आप में से कुछ कह रहे होंगे सर 9 भी लिखो इसमें, तो देखिए 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है, इसलिए मैं उसको यहाँ नहीं लिख सकता। यहाँ केवल वो नंबर हैं जो बस अपने टेबल में आएंगे, या फिर 1 के में, 1 में तो सभी आते हैं, ठीक है, और केवल अपने आप के टेबल में आएगा वो, और किसी के टेबल में नहीं आएगा। जैसे 11 है तो या तो 1 के टेबल में आता है या 11 के, तो इसलिए ये प्राइम है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमें फाइंड करने से पहले एक छोटी सी बात हमें समझ लेनी चाहिए कि डिविजिबिलिटी बाय 2 समझ लीजिए, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर किससे कैंसिल होगा, कि कितने नंबर से डिविजिबल होगा। तो आप समझ लीजिए, अगर लास्ट में आपको 0 2 4 6 और 8 लिखा हुआ मिल जाए, इनमें से कोई भी लास्ट में देखना बस आप, अगर आपको लास्ट में 0 2 4 6 मिल जाए या फिर 8 मिल जाए, तो वो 2 से डिविजिबल होगा हमेशा लास्ट में, अगर इनमें से कुछ भी हो। बाकी कोई मतलब नहीं आपको आगे क्या है, उसकी कितनी बड़ी डिजिट है, क्या नंबर है, कुछ नहीं। लास्ट में अगर 0 2 4 6 या 8 हो तो वो 2 से ही डिविजिबल होगा। अच्छा, तब क्या करें अगर लास्ट में ये ना हो, अगर लास्ट में ये ना हो तो 2 से तो होगा नहीं, तो फिर उसका सम फाइंड कर लो, सम ऑफ ऑल डिजिट। उसको ना आप जो उसका जो नंबर है, अगर उसके लास्ट में ये है तो फिर तो बहुत बढ़िया है, 2 से हो जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं है लास्ट में, तो फिर आप उसको ऐड करके देख लो पूरे नंबर को, सारी डिजिट को। अगर ऐड करके 3 के टेबल में आ गया तो भी अच्छी बात है, उससे क्या बेनिफिट होगा कि वो 3 के टेबल में आ जाएगा। लेकिन क्या करें अगर लास्ट में ये भी ना हो और वो 3 से डिविजिबल भी ना हो, तो फिर आप देख लो, अगर लास्ट में 5 हुआ, लास्ट में क्या हुआ 5, तो वो 5 के टेबल में आ जाएगा। लास्ट में अगर 5 हुआ तो 5 के टेबल में आएगा। लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 हुआ तो 2 के टेबल में आएगा। अगर ये भी ना हुआ और 5 भी ना हुआ तो ऐड करके देख लो, फिर 3
से डिविजिबल हुआ तो 3 के टेबल में आएगा, और अगर ये सब में से कुछ भी ना हुआ तो क्या करें, तो फिर आप क्वेश्चन देखो मेरे साथ में, जैसे मैं बताऊँगा इस तरीके से करना है। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट आप समझ करके चलें कि 1 and 1 मेक्स 11। ये जितने भी मैं क्वेश्चन अब मैं आगे करने जा रहा हूँ, इससे अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 और 1 कितने, तो आपको 2 नहीं कहना, आपको कहना है 1 and 1 11। अगर मैं कहूँ 1 और 2, तो 1 और 2 ध्यान रखना, 3 नहीं बोलना, आप बोलना 1 और 2 12। देखो 1 और 2 को साथ में लिखो, 1 2 क्या 12, 1 1 को साथ में लिखो, 1 1 11। ऐसे ही आप मुझे बताइए 2 5 कितना, कमेंट में आप लिख करके सेंड कर दीजिए। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको बिल्कुल ध्यान से समझना, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो आज हम इसको इजी करके बताने वाले हैं, इजी मेथड से। अब ये 64 है, इसको हम इसके लास्ट में क्या है, लास्ट में देखो, केवल लास्ट में 4 है, यानी ये 2 से हो जाएगा। 2 से करते हैं, 2 का टेबल पढ़ें, 2 3 are 6, 2 3 are 6, 2 पहले से था, 6 पहले से था, हमने बस 3 लिखा, 2 3 are 6। अब 2 2 are 4, तो 2 2 are 4, जितनी बार टेबल चलेगा वो लिखना है। तो मैंने आपसे पूछा था अभी अभी कि 1 और 1 जैसे 11, तो 3 2 का क्या बन गया है, 3 2 32। आइए इसको 2 से फिर से करते हैं। अच्छा 2 से ही क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में 2 है, तो ये 2 के टेबल में आ जाएगा। अब देखिए 2 के टेबल में, लेकिन 3 तो नहीं आता, 2 1 are 2, 2 2 are 4। अब क्या करें, अब ऐसा करते हैं कि इससे कम लिख लेते हैं, 3 से कम, जैसे 2 1 are 2, 3 से कम है, 2 1 are 2, 3 से कम है ये, 2 1 are 2। अब 3 में से वो जो 2 आए हैं उसको माइनस करो, 3 में से 2 माइनस करो, कितना बचेगा 1। अब एक छोटा सा 1 चाहे तो आप यहीं लिख दीजिए, या फिर अपने माइंड में रखना, यहाँ नहीं लिखना चाहते हो तो 2 1 are 2 बचा 1, और वो जो 1 बचा वो वाला, और ये 2, 1 and 2, 1 and 2 कितने होते हैं, मैंने आपको सिखाया था अभी भी, ऊपर लिखा हुआ है 1 and 2 मेक्स 12, तो 1 and 2 हो गया 12। अब 2 का टेबल पढ़ें, 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 are 2। ऐसे निकलते हैं प्राइम फैक्टर्स। बहुत इजी हैं, एक दो बार आप प्रैक्टिस करें, इस वीडियो को दोबारा देख लेना, और 2-3 बार आप इसको देख लेना तो अच्छे से समझ आ जाएगा। अब 64 इज इक्वल्स टू, ये सारे लिख दीजिए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, आगे क्या है फिर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 6 टाइम्स था। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं, 144 को। 2 से 2 7 are 14, 2 2 are 4, 2 3 are 6। देखिए ये 7 है, 2 3 are तो 6 में 1 बच गया, तो 1 और 2 12, 2 6 are 12, 2 1 are 2, और 1 वो इधर जाएगा तो 1 and 6 16, 2 8 are 16, 2 9 are 18। अब ये जो 9 है ये तो 2 के टेबल में नहीं आता ना, 3 से कर दें, 3 3 are 9, 3 1 are 3, तो ये हमारा 144 कितना हो जाएगा, 144 इज इक्वल टू 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3। ऐसे आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब ये कुछ मैंने बड़े नंबर लिए हुए हैं, इनको एक बार देख लेते हैं कैसे। लास्ट में 0 है, तो आपको याद होगा कि अगर लास्ट में 0 हो, 2 4 6 या 8 हो, इनमें से कुछ भी हो तो 2 से डिविजिबल हो जाता है। 2 से करते हैं, आइए 2 2 are 4, 2 1 are 2, 1 इधर से बच के उधर जाएगा, 2 6 are 12, 0 की 0। ध्यान रहे लास्ट में अगर 0 है तो 0 की 0 लिखी जाएगी। 2 1 are 2। अब ये जो 1 और 6 आप देख पा रहे हैं, 1 में तो टेबल चलेगा नहीं, तो 1 में टेबल नहीं चलेगा तो 0 लगानी पड़ेगी। टेबल ना चलने के लिए इसमें 0 लिखना होता है, ठीक है। ये डिवाइड का ही एक रूल है कि अगर टेबल नहीं चले नंबर में तो हमें 0 लिखना पड़ता है, फिर वो 1 उधर जाएगा, 16 हो जाएगा, तो 2 8 are 16, 0 की 0, 2 5 are 10, 2 4 are 8 और 0, 2 2 are 4, 1 जाएगा उधर, 14 हो जाएगा, 2 7 are 14, 0 की 0, 2 1 are 2, 2 3 are 6 और ये 2 5 are 10। अब देखिए ये लास्ट में 5 आ गया, तो ये 2 से तो नहीं होने वाला, 2 से नहीं होने वाला। अब मैंने कहा था कि 2 से अगर कोई नंबर ना हो तो उसको ऐड करके देख लीजिए, 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 आ गया, यानी 3 से हो जाना चाहिए। चलो 3 से करते हैं, 3 4 are 12,
1 बचेगा 15, 3 5 ज़ा 15। इसको ऐड करो, 4 + 5 9, तो ये भी 3 से हो जाना चाहिए। 3 1 ज़ा 3 और ये 1 उधर जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। ऐसे हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। कितना आया इसका? 4 3 2 0 का आया। 2 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 3 3 3 5 3 3 3 और 5। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखे हैं, इनको आप अपने आप से सॉल्व करके देखें। ये देखिए लास्ट में 5 है, आप मुझे बताएं क्या ये 2 के टेबल में आएगा? जी बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसको आप ऐड करके देखो, 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 + 5 18, 18 3 के टेबल में आता है, यानी ये 3 से हो जाएगा। तो आप इसको 3 से सॉल्व करें। और ये नीचे 2 क्वेश्चन है आप ही के लिए। मैं इसको सॉल्व करूँगा तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। अभी हमारे पास 2 टॉपिक्स हो रहे हैं, तो इसको आप सॉल्व करके मुझे सेंड करें। और अब हम HCF देख लेते हैं। HCF बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। HCF क्या होता है? देखिए, अगर हमारे पास 2 नंबर्स हैं या 2 से ज़्यादा हैं, कितने भी हैं, उनमें उनके सबके फैक्टर लिखने के बाद में, प्राइम फैक्टर लिखने के बाद में जो हाईएस्ट फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वही HCF होता है। तो क्वेश्चन है, फाइंड द HCF ऑफ 36 एंड 84। आइए इनका HCF सॉल्व करते हैं, कैसे होगा। 36 एंड 84। पहले 36 को लिख लेते हैं, उसके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। फिर 84 को लिख लेते हैं, उसके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 1 ज़ार 2, 1 उधर जाएगा, 16 हो जाएगा। 2 8 ज़ार 16, 2 का टेबल पढ़े 18 तक। 2 9 ज़ार 18। अब ये 9 तो 2 के टेबल में नहीं आने वाला, तो 3 से करें। 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3, सॉल्व। अब ये 84 है, लास्ट में 4 है तो 2 से हो जाएगा। 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। अच्छा, लास्ट में 1 आ गया, 2 से नहीं होगा। 3 से करते हैं। 3 7 ज़ार 21, 7 1 ज़ार 7। अब इन दोनों को लिख लेना है, जैसे कि मैंने आपको सिखाया था लास्ट टाइम। 36 का लिखना है, 36 इक्वल 2 × 2 × 3 × 3। और 84 को लिख लेना है, 84 का 2 × 2 × 3 × 7। अब जो इसमें सेम है उसको सर्किल कर दो आप। ये 2 सेम है, HCF हम फाइंड कर रहे हैं। ये वाला 2 भी सेम है और ये वाला 3 भी इसमें सेम है, यानी HCF कितना हुआ? HCF हुआ 2 × 2 × 3, यानी 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12। तो ये 12 हमारा इसमें HCF आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप एक बार फिर से चाहे तो वीडियो को बैक करके देख लीजिए, और जैसे मैंने सॉल्व किया है ऐसे ही आपको ये वाला HCF सॉल्व करना है। और कुछ और क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूं जो आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आप अपनी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस देख पा रहे हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। वीडियो पैज करके आप इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इनको आप सॉल्व करके ट्राई करें। आइए अब हम LCM सीख लेते हैं। LCM कैसे फाइंड करते हैं। ये हमारा LCM है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है इसका मतलब। लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी जो हमारे पास जितने भी नंबर गिवन हैं वो सब किसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। कौन सा सबसे छोटा नंबर होगा जिसको वो सारे डिवाइड कर सकेंगे प्रॉपर, तो वो ही LCM होता है। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा, एक आपके लिए है। तो व्हाट इज़ द LCM ऑफ 35 एंड 56? 35 एंड 56। अब आपको ये ध्यान रखना है, HCF और LCM दोनों एक जैसे लगते हैं देखने में और सुनने में, तो इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि HCF को सेपरेट निकालना चाहिए, फैक्टर अलग अलग निकालने चाहिए। और LCM को निकालते समय हमेशा एक साथ रख के, 35 और 56 को एक साथ रख के तब LCM निकालना चाहिए। देखिए मैं आपको बता दूं, LCM ऐसे भी निकल जाएगा, ऐसे भी फाइंड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से सीख रहे हैं, जैसे कि हमारी ये क्लासेस 0 to 0, तो इसमें आप स्टार्टिंग से सीख रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एक साथ नंबर को रखें और तब LCM आप इसका फाइंड करें। आगे जब और एडवांस क्लासेस होंगी तब हम आपको सिखाएंगे कि कैसे LCM एक साथ रख के या अलग अलग रख के या बिना सॉल्व किए डायरेक्ट LCM निकाला जा सकता है, वो हम आपको आने वाली क्लासेस में सिखाएंगे। फिलहाल इसको
35 और 56 को एक साथ रख के सॉल्व करते हैं। तो ये 35 है, 2 से नहीं होगा। ये 56 है, ये 2 से होगा। तो पहले 2 से करेंगे। 35 2 से नहीं होगा तो इसको एज इट इज़ लिख दीजिए। यानी आपको समझना ये है कि जो नंबर अगर सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व करें, और जो अगर नहीं हो रहा है तो उसको ऐसे ही एज इट इज़ साथ में लेकर चलें। तो ये सॉल्व करेंगे। 2 2 ज़ार 4, 1 बचेगा, 1 और 6 16, 2 8 ज़ार 16। फिर 2 से ये 35 नहीं होगा, इसको सेम रखें। 2 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8। 2 से ये तो नहीं होगा, पहले ही नहीं हुआ था, अब कैसे होगा ये। 2 7 ज़ार 14। अब देखिए ना 2 से ये होगा ना 2 से ये होगा, तो 2 को इस बार ना लिखें। अब ये वाला किससे हो सकता है, इसके लास्ट में 5 है तो ये 5 से हो सकता है। 5 7 ज़ार 35, ये 5 से नहीं होगा, इसको एज इट इज़ लिखें। अब 7 से कर दीजिए। 7 1 ज़ार 7, 7 1 ज़ार 7। तो एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम कितना हुआ, ये सारे जो नंबर हैं इनका मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही एलसीएम है। 2 2 2 5 7, 2 2 2 5 7। देखिए इसकी सिंपली आपको मल्टीप्लाई करनी है और आपको एलसीएम फाइंड हो जाएगा, इनकी सबकी मल्टीप्लाई करके जो आएगा। इसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ आसान। अगर आपको 2 और 5 दोनों एक साथ दिखाई दे, 2 और 5 एक ही क्वेश्चन में, दोनों में 2 भी है और 5 भी है, दोनों है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2 5 का 0, 2 5 का 0। इससे क्या होगा, ये 2 और ये 5 ये दोनों गायब हो जाएंगे। अब ये तो हो गए गायब। 2 5 का 0 आ गया, जो बचा हुआ है उसकी मल्टीप्लाई कर लो। 2 2 ज़ार 4, 4 7 ज़ार 28। आप चाहें तो सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तब भी यही आएगा, और 2 5 का 0 लिख के कर सकते हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगा। इस तरीके से आप एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है जो आपको खुद से सॉल्व करना है। तो आशा करता हूँ कि आपकी क्लास, आज की जो क्लास है वो सभी को पसंद आई होगी। आगे हम क्लासेस ऐसे ही आपको देते रहेंगे, बेसिक क्लास और 9th क्लास के मैथ्स की भी क्लास जो है जल्दी ही आएगी, और सभी को ध्यान से समझना और सीखना है। इसमें हमारी वीडियो को लाइक करें और इसको अन्य स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें, और निश्चित ही आपको मैथ्स में आगे जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आप अगर हमें कमेंट में बताएंगे तो हम सभी प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ शेयर इट विद एवरीवन। थैंक यू अगेन।